कई लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं और वो कहते हैं कि वो सांस के मसले के लिए किसी डॉक्टर के पास गए और उनको उन्होंने इन्हेलर एडवाइस भी किया और वो कहते हैं कि वो रेगुलर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी दवाई तब्दील कर दें या हमें इसका कोई मुतबादल दें। मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि अगर इन्हेलर आपके पास है तो आप एक दफ़ा मेरे सामने उसको इस्तेमाल करके दिखा दें कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इसको एग्ज़ैजरेट ना भी करूँ तो कम से कम 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इन्हेलर टेक्नीक प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से नंबर 1 उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही होती, नंबर 2 उनके पैसों का ज़िया हो रहा होता है, नंबर 3 उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं है, उन पे जाना पड़ता है और नंबर 4 इससे जुड़े हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट भी फेस करने पड़ते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे इन्हेलर इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीकाकार क्या है, क्या एहतियाती तदाबीर इसके साथ बरतनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज की वीडियो सिर्फ़ कैप्सूल इन्हेलर के हवाले से है। बहुत सारी डिवाइस अवेलेबल हैं, ज़्यादातर ऐसी होंगी जिसके अंदर के एक कैप्सूल डाला जाता है, कई डिवाइस के अंदर उसके साथ एक बटन होता है। तो जैसे ही आप कैप्सूल उसके अंदर डालें, आपने बटन प्रेस करना है। मैं एक डिवाइस का डेमो देता हूँ। ये एक सिंपल सी डिवाइस है, एक इन्हेलर है जो कैप्सूल इन्हेलर भी कहलाया जाता है। इसको मैं इस्तेमाल करके आपकी आसानी के लिए सिखाता हूँ कि ये क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, ये डिवाइस है, ये इसका माउथ पीस है, यानी जिसको हमने मुँह के अंदर रख के साँस में खींचना है। इसको खोलना और बंद करना सिंपल और आसान है। ये इसको खोलते हैं और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक होल है या सुराख बना हुआ है जिसके अंदर कैप्सूल डाला जा सकता है। ये एक कैप्सूल है, जो आम एक नज़र आने वाला कैप्सूल, इसको आपने खाना नहीं है। ये वाले कैप्सूल को मैं ये कहता हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंट साइड है इसको नीचे रखें और इसके अंदर ऐसे सीधा रख दें। अब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये शीशे वाले इन्हेलर का फ़ायदा ये है कि आपको बाहर से ही नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पाउडर मौजूद है। मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। सो अगर आपने इसके अंदर कैप्सूल डाला और उसके बाद उसको बंद करते हैं तो इसके अंदर एक सुई होती है जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सुराख कर देती है या होल क्रिएट कर देती है। जो बटन वाली डिवाइसेज़ हैं उनका ये होता है कि आप साइड पे 2 दफ़ा बटन दबाते हैं तो उनके अंदर भी नीडल होती है जो उसके अंदर होल कर देती है। अब हमने करना क्या है? हमने एक लंबा और गहरा साँस खींचना है, इतनी एफर्ट के साथ कि जो इस कैप्सूल के अंदर पाउडर है वो इन्हेल होके मेरे साँस की नालियों में पहुँच जाए। मैं करके दिखाता हूँ। सो पहला काम क्या था? कैप्सूल इसके अंदर डाला। नंबर 2, आपने साँस बाहर निकाला और उसके बाद ज़ोर से साँस एक ही झटके में खींचा और उसके बाद आपने मुँह को बंद रखना है ताकि जो कैप्सूल के अंदर पाउडर था वो मेरे साँस की नालियों में जज़्ब हो जाए और उसका असर शुरू हो जाए। ये था असल तरीका जिससे डोज़ प्रॉपर तरीके से पहुँचती है। अब मैं बताता हूँ आपको ज़्यादातर जो मिस्टेक्स की जाती हैं वो क्या हैं और उसका क्या हल है। नंबर 1, अक्सर लोग आते हैं वो ये कैप्सूल खा के आ रहे होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब महीना हो गया रेगुलर कैप्सूल सुबह-शाम खाया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। नंबर 1, खाना नहीं है, डॉक्टर ने उसके साथ लिखा होता है पफ या कश, यानी इसको साँस की नाली में खींचना है। और दूसरी बड़ी गलती, अक्सर लोग थोड़ा-सा साँस खींचते हैं और साथ ही मुँह से साँस बाहर निकाल देते हैं। या वो उनसे मैं पूछूँ क्या एक ही साँस में ये खाली हो जाता है? तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब 3 से 4 दफ़ा खींचता हूँ तो दवाई अंदर चली जाती है। ये भी प्रॉपर तरीका नहीं है। एक ही साँस में प्रॉपर और अच्छी एफर्ट के साथ हम इसको खाली करेंगे तो डोज़ पहुँचेगी, वरना 3 से 4 दफ़ा खींचेंगे तो वो सारा पाउडर मुँह के अंदर ही रह जाएगा। तीसरा बड़ा इफ़ेक्ट, जैसे ही लोग साँस खींचते हैं, उनको खाँसी आती है और वो सारी की सारी मेडिसिन इमीडिएटली बाहर चली जाती है। तो क्या हुआ? मेडिसिन तो अंदर गई नहीं, जब जाएगी नहीं तो साँस कैसे बेहतर होगा? ये उसी तरह है, आपने कोई मेडिसिन ली और आपको वॉमिटिंग आ गई। अगर उसी वक़्त वॉमिट करके वो मेडिसिन बाहर निकल गई तो उसका असर नहीं हुआ। सो अगर आपने जैसे ही साँस खींचा, आपको फ़ौरन खाँसी आ गई और आपको लगा कि सारी मेडिसिन बाहर निकल गई है, तो आप मेडिसिन को दोबारा इन्हेल कर लें। जो चौथी बड़ी गलती आती है, वो ये होता है कि लोग अक्सर इन्हेलर इस्तेमाल करने के बाद कुल्ली नहीं करते। जैसे ही हम साँस खींचते हैं, जैसे मैंने करके भी दिखाया, तो ये पाउडर हमारी ज़ुबान के ऊपर से होता हुआ साँस की नाली में जाता है और इसकी कुछ मिकदार ज़ुबान के ऊपर लग जाती है। इसके अंदर स्टेरॉइड भी होता है, अगर आप उसको प्रॉपर कुल्ली नहीं करते, तो वो ज़ुबान के ऊपर फंगल इन्फेक्शन या थ्रश का बायस बनता है। अलामात कैसे पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम हुआ है? नंबर 1, आपके मुँह का ज़ायका ख़राब होगा, नंबर 2, आपको मिर्चें ज़्यादा महसूस होंगी, नंबर 3, आपको निगलने में या खाना खाते हुए दर्द भी
हो सकती है। सो बज़ाहिर एक बहुत सिंपल सी डिवाइस है, दूसरे इन्हेलर के मुकाबले में इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। टेक्नीक प्रॉपर ना होने की वजह से नंबर 1 मुझे इसका फ़ायदा नहीं हुआ, नंबर 2 मुझे इसकी मुतबादल चीज़ों पे जाना पड़ता है, जैसे नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। नेबुलाइज़र में मेडिसिन की मिकदार कई गुना ज़्यादा होती है, बार-बार डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 इन्हेलर पर से एतबार उठ जाता है। इन्हेलर वो जो मिनिमम दवाई के साथ आपको ठीक कर सकता था, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसका फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मरीज़ उसको रेगुलर इस्तेमाल करना छोड़ देता है। मैंने आपको डिटेल से इन्हेलर की टेक्नीक के बारे में बता दिया। इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको दवाई से फ़ायदा भी हो और आपके गैर ज़रूरी पैसे ज़ाया ना हो। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।